हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कैसे आपने अपना हक नेगेटिव लोगों को बहुत इजीली तरीके से दिया था, है ना। कैसे आपने अपना हक बहुत शराफत से और उस समय जिस समय नेगेटिव लोग आपका हक आपसे छीन रहे थे, उस समय आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। आपकी आंखों पर कितनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। उस समय उस नेगेटिविटी में भी आपको उन नेगेटिव लोगों को देखने का जो आपका नज़रिया था, उसमें भी आप ये सोचते थे शायद ये अच्छे लोग ही हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैं जा रही हूँ, जब ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए थे, इन्होंने ना कुछ शुरू में आपके साथ ऐसा किया कि जो आपका हक था, आपके हक की चीज़ें थी, वो बहुत मीठा बन के, बहुत आपके सामने एक अपने आप को शुगर कोट करके आपके सामने आए और आपसे आपका हक छीन लिया। जैसे कि मैंने बताया, आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी और वो शुगर कोट करके कुछ भी कहते थे ना, आप तो सोचते थे इन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। और आपने अपना हक उनको दे दिया, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद जब आपने अपना हक उन्हें अपने हाथों से दिया, कुछ आपके हक की चीज़ें उनको आपने खुद उनके हाथों में आपने सौंपी, तो फिर आपको उन लोगों की जो है सच्चाई कुछ कुछ सामने आने लग गई। आपके सामने सच आना शुरू हो गया। आपको ये लगने लग गया कि हाँ, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। जैसा मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ, वो चीज़ें इस तरीके से नहीं है जो मेरी समझ है। क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग थे ना, बहुत टाइम पहले आपकी सोच जहाँ पर ख़त्म होती थी ना, वहाँ पर से इनकी सोच शुरू होती थी। कुछ इस टाइप के ये लोग थे। लेकिन आपने भांप लिया था कि हाँ, कुछ तो है जो गलत हो रहा है, कुछ तो है जो सही नहीं है। आपको एक घुटन महसूस होने लग गई कि कुछ तो चीज़ें मेरे खिलाफ हो रही हैं, कुछ तो है जो मेरे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। फिर आपने धीरे धीरे अपने लिए आवाज़ उठाई, अपने लिए आपने आवाज़ उठाई। और जब आपने आवाज़ उठाई तो आपने में भी अपने यारे प्यारों का, अपने मित्रों का, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलीग्स का, आपने किसी का सहारा लिया हो कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उस समय जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, उनकी समझ का दायरा भी आपके जितना ही था, है ना। पर चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती गई, सिचुएशंस खराब होती गई। कहने का कुल मिला के मतलब ये कि आप शुरू में ना इतने ज़्यादा मुझे शरीफ आप बोलो कि बिल्कुल लॉयल, बिल्कुल ईमानदार, एक बच्चे की तरह जो पवित्र इंसान होता है ना, बच्चा जो होता है, उस प्रकार से आपकी सोच है, अभी भी है, उस टाइम पर भी थी जब आपने लाइफ के लेसन नहीं लिए थे। और उन्हीं सब चीज़ों की मीन्स आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाकर
जो है नेगेटिव लोगों ने आप पर अटैक करने शुरू कर दिए। आपने ये भी महसूस किया होगा कभी कभी कि ना हर समय उनकी नज़र आप पर रहती है। हर समय आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, हर समय आपको स्टॉक किया जाता है। हर समय आपको ये महसूस होता है कि वो मुझे देख रहे हैं लोग। किसी किसी को तो यहाँ पे ये भी लगता है कि उन्होंने जो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है वही हैक कर रखा है, या किसी किसी को लगता है मेरा फ़ोन हैक्ड है, किसी किसी को लगता है तो मेरा तो लैपटॉप ही हैक किया हुआ उन्होंने, कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी प्रकार से उन्हें मिलती रहे। ऐसा भी कभी कभी में भी आपको लगता हो, आप महसूस करते हो। किस किस को ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट्स हैक हैं, या आपका फ़ोन हैक है, आपके लैपटॉप हैक्स हैं? किस किस को ऐसा लगता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। है ना? क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग थे ये बहुत शातिर थे, बहुत ज़्यादा चंट चालाक जैसे होते ना, वो थे कुछ ये। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप भी बहुत समझदार हो चुके, क्योंकि आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर हैं। आप ऐसे लोगों की सारी चालें समझते थे। फिर आपने धीरे धीरे उठ कर के सिचुएशंस को संभालना शुरू कर दिया, चीज़ों को संभालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे आप कभी कभी महसूस करते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है ना, सही हो रहा है। देखिए ये जीवन है, छोटी मोटी नेगेटिविटी तो देखिए आती जाती रहेगी, लेकिन बहुत हद तक आप अब बैलेंस हो गए हैं। बहुत हद तक अब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं। बहुत हद तक आप बैलेंस्ड में आ रहे हैं। अब जैसे नेगेटिविटी आती ना, वो आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। पहले आपके चेहरे पर गर्मी का आप अनुभव करते थे जब नेगेटिविटी आती थी, एक्सट्रीम पेन भीतर से उठता था। अब उसमें कुछ निजात मिल गई है। अब नेगेटिविटी आती है ना, तो आप में भी एक जैसे पत्थर हो जाता ना, सुन से हो जाते हैं बस, पत्थर की तरह बिल्कुल। जैसे पत्थर पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता, ना ठंडी का ना गर्मी का, सेम वही चीज़ है। अब आप है ना सुन से हो जाते हो, आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर कहाँ कुछ कहना होता है, सुनना होता है, वो भी कह सुन लेते हो, लेकिन कहने का जो आपका इंटरनल वर्ल्ड है ना, आप अंदर से अब नहीं हिलते हो। अंदर से आप नहीं हिलते हो, भीतर से एक मजबूती आ गई है आपके अंदर, भीतर से आप मजबूत हो गए हो। मैं कुछ यहाँ पे यही महसूस कर पा रही हूँ कि आप भीतर से बहुत स्ट्रांग हो गए हो, है ना, क्योंकि अब आपका सारा ध्यान खुद पर है। अब आपका जो मेन पर्पज़ है वो ये कि मुझे ना अपने आप को ना कुछ करके दिखाना है। अपने आप से आप चैलेंज करते हो कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, बस मुझे कुछ स्पेशल करना है। मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, जो मेरा स्वभाव है, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, मैं वो चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। मैं मान सम्मान, रिस्पेक्ट, लव, सब कुछ रिस्पेक्ट, मतलब सब कुछ मैं डिज़र्व करता हूँ। हर चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ। मेरे स्वभाव में जो एक डिसिप्लिन है वो किसी वजह से है। हर एक चीज़ की एक वजह होती है। मुझे लग रहा है कि ना आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, बहुत डिसिप्लिन हो आप हर समय खिरखिर करने वाले नहीं हो। आप हर एक इंसान के साथ ज़्यादा खीकी नहीं करते हो। पहले करते थे, अब नहीं करते। अब आप सामने वाले बंदे को पहले देखते हो ये किस लेवल का है, उसका लेवल देख के आप हंसते खिलते हो। नेगेटिव लोगों के साथ तो आपने बिल्कुल अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है ना। एक सीरियस रहते हो, मतलब उनके सामने ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा हंसना, शांति और पीस में, डिसिप्लिन में रहते हो आप, ना ज़्यादा बोलते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा बोलने का ही लोगों ने फ़ायदा उठाया।
आप और कहते भी है ना, जब इंसान ज़्यादा बोलता है ना तो कुछ ना कुछ मुँह से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही जाता है जो लोगों को पता चल जाता है कि ये इसकी कमज़ोरी है। जब हम ज़्यादा बोल देते हैं और हमें नहीं पता चलता, हमें तब पता चलता है जब लोग हमें उस चीज़ को लेकर तंग करना शुरू कर देते हैं, हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ की समझ का जो दायरा है आपका, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ चुका है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? और आपका सारा का सारा ध्यान खुद पर है, बिल्कुल सेल्फ फोकस्ड हो। सब कुछ जाए तेल लेने हैं, बस मुझे अपने जीवन में कामयाब बनना है। मैं किसी के सामने सर नहीं झुका सकता, मैं किसी के सामने सर नहीं झुका सकती, मुझे रिस्पेक्ट के साथ रहना है। हाँ, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं। जिन रिश्तों को हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ प्यार वाले रिश्तों में भी अनबन हो जाती है, वहाँ पर आप हीलिंग भी देते हैं, है ना? जो रिश्ते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अपने बच्चे हो गए, अपने हस्बैंड हो गए, है ना? इन रिश्तों को हीलिंग की, लव की ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। वो कभी-कभी आप वहाँ पर भी बहुत हीलिंग देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या जीएफ-पीएफ आपके जो स्पेशल हैं बहुत ज़्यादा। अब आप फालतू के पचड़ों में पड़ते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं ना। हर एक इंसान को खुश करना अब आपने बंद कर दिया, अब आप लोगों को खुश नहीं करते हो। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि लोग अब आपसे नाराज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपने वो पागलपंथी सी खिल करके हंसना बोलना जैसे बंद कर दिया ना, तो अपनी जैसी एनर्जी को आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही है ना। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।